ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये प्रकृति तीन गुणों वाली है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था जब होती है तब इसको मूल प्रकृति कहा जाता है। और इसी में से मूल प्रकृति में से जब सतोगुणी माया अब ईश्वर अपने इस मूल प्रकृति से संकल्प करके निकालता है, तब ये सतोगुणी माया में जब ईश्वर होता है तब इसे विष्णु कहा जाता है, परमात्मा श्री हरि विष्णु। और जब यही सगुण निराकार ईश्वर जिसका नाम ओम है, जब अपने से रजोगुणी माया निकालता है और उसमें जब अपना अहम प्रकट करता है साकार रूप में, तो चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में ईश्वर अपने को देखता है। और उसी मूल प्रकृति से जब तमः प्रधान तमोगुणी माया को निकाल करके और अपने को उसमें देखता है तो अपने को ईश्वर रुद्र रूप भगवान शंकर के रूप में देखता है। ये तीनों ही देवता जो मूल प्रकृति है, ये तीनों ही ईश्वर कहलाते हैं। कदाचित ऐसा तुमने अर्थ लगाना नहीं कि ये तीन ईश्वर हो गए। तीन ईश्वर इक्वल टू वन, तीनों मिलाकर के एक। क्योंकि ओंकार नाम का सगुण निराकार जो ईश्वर है, जिसको उपनिषद में एको हम कहते हैं, एक हूँ, जब उसने बहुश्याम की संरचना की तो अपने में से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को निकाल करके और सगुण से साकार अपने को बनाया। चूँकि ईश्वर एक शरीर में अपनी पूर्ण चेतना नहीं आ सकती, ईश्वर की पूर्ण चेतना एक शरीर में धारण नहीं की जा सकती है। इसलिए इसने माया को तीन रूपों में डिवाइड किया और तीनों रूपों में अपने को ही प्रकट कर दिया ओंकार नाम के सगुण निराकार ईश्वर ने। और उसमें माया की शक्ति को जब प्रकट किया तो दुर्गा के रूप में अपने को ही प्रकट किया ओंकार रूप परमात्मा ने। और संसार के समस्त विघ्नों का नाश करने के लिए तथा सभी लोगों को रिद्धियाँ सिद्धियाँ वैभव आदि देने के लिए जब विघ्न विनाशक नाम की शक्ति माया से परिच्छिन्न अलग किया उसे, तो गणेश जी होकर के ईश्वर ने अपने को देखा। और जब समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए तेजोमय माया को स्वीकारा
तो अपने को ईश्वर ने किस ओंकार रूप परमात्मा सगुण निराकार ईश्वर ने प्रकाशात्मक माया को जो प्रकट किया, तो सूर्य बन करके, आदित्य बन करके अपने को देखा और जगत को प्रकाशित करने लगा। इसलिए उपनिषद में एक जगह आता ओंकारे वेदम सर्वम। इस ओंकार को सब कुछ समझना चाहिए। यह ओंकार जगत का व्याख्यान है। जगत की उत्पत्ति ओंकार रूप सगुण निराकार परमात्मा से हुई है। आ उ मा 3 अक्षर मिलकर के ये बनता है। आ धन ई बराबर ए हो जाता है, गुण संधि यदि कर दो व्याकरण की रीति से, तो ए और आ धन ऊ मिला दो तो ओ बन जाता है। ऐसे ही ओंकार से सारी वर्णमालाएं, वर्णमाला, ये जो स्वर और व्यंजन हैं, ये सब बने हैं। कितने 14 शायद स्वर हैं और 36 व्यंजन हैं शायद, गिनती कर लेते हैं। आ छोटा बड़ा, छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो 6 हो गए। और ए छोटी ए बड़ी ए, और छोटा ओ बड़ा ओ 10, अंग आहा 12, और छोटी ऋषि वाली री और बड़ी ऋषि वाली री कितने हो गए 14, और छोटी लिरी और बड़ी वाली लिरी, ऐसे हो गए जाकर के 14 2 16। अच्छा, इसी प्रकार का खा गा इंग्या, का खा गा इंग्या, चा छा जा जा या टा ठा डा डा ण, ता था दा धा न, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, सा 3 बार सा। पहला मूर्धनी सा, फिर पहला तो जैसे लिखना हो सीटी शरीफा, तो इसमें सा वो अलग बनता है। और मूर्धनी जैसे धनुष में जो सा लिखना पड़ता है वो मूर्धनी सकार है। और ये सारस लिखना हो तो फिर जो सा बनाया जाएगा वो दंती सा है। सीटी तो अंदर खींचते हुए जो सा बनता है, तो ये सा तो फिर हा या रा ला हुआ सा हा, क्षेत्रज्ञ। इस तरह से 36 व्यंजन कहे गए। तो कितने हो गए 36 और 14 और 50 और 52 और एक छत्री वाला और ता और रा से मिलकर बना है, और छत्री वाला छा का और छा से मिलकर के बना है। ऐसे कोई 52-54 अक्षर के लगभग बन जाते हैं। ये सब सगुण निराकार जो ओंकार है ना, इसी से ये सारे वर्ण अक्षर आए हैं, ऐसा कहा जाता है। खैर, तो क्या है कि इस परम सगुण निराकार ईश्वर ने अपने को सगुण साकार ऐसे किया। समष्टि माया को समष्टि 5 भागों में किया, और 5 भागों में ईश्वर स्वयं प्रकट हुआ। तो ये 5 हो गए। पंचदेवों की उपासना सनातन वैदिक धर्म में चली आ रही है। शिव, शक्ति, गणेश, और सूर्य और विष्णु। विष्णु के ही राम और कृष्ण अवतार हैं। ये कौन बना है? मूल प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा में जब प्रकट होती तब उसका नाम ओम होता है। एको हम होता है, तब एको हम, उस एको हम का नाम सगुण निराकार ईश्वर कहलाता, जो दिखता नहीं, उसका नाम ओम है। तस्य वाचका प्रणव, उसका पुकारु नाम ओम है, प्रणव है।
तो इस प्रकार से माया ने अपने को डिवाइड करके एक ईश्वर को 5 रूपों में प्रकट कर दिया। इसलिए ईश्वर एक ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। वही परम ब्रह्म परमात्मा माया के माध्यम से एको हम ओम नाम वाला ईश्वर बना। फिर बहुश्याम अपने को 5 भागों में डिवाइड किया, जिसकी उपासना सनातन वैदिक धर्म में हर जगह प्रचलित है। कोई गणेश जी की उपासना करता है, कोई सूर्य नारायण की, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई दुर्गा की। और इसमें देखो बंधुओं, देखने वाली बात है, ये ओम सब में शामिल है। ओम ही ये सब बना हुआ है। इसलिए दुर्गा का मंत्र यदि लें तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ओम गंगणपतये नमः। ये देखो ओम सब में शामिल है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखो ओम लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, इसमें भी ओम लगा हुआ है। और ओम रामाय नमः, राम में। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये देखो भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। सूर्य में ओम सूर्याय नमः। ओम सब में लगा हुआ, क्योंकि ओम के ही ये सारे रूप हैं। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि इन सनातनी इनके देवी देवता, इनके ईश्वर बहुत हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए। पहले आप हमारे दर्शन को समझो, पहले सनातन दर्शन को समझो, क्योंकि समझे बगैर आप व्यर्थ का प्रलाप ही करते हैं। समझ जाएंगे। इस समझने के लिए भी कुछ चित्त को निर्मल होना, ये चित्त जब तक निर्मल नहीं होता है, जब तक भगवान के प्रति और शास्त्रों के प्रति, गीता के प्रति, वेदों के प्रति आप समर्पित नहीं हैं, तब तक इस रहस्य को आप कैसे जान सकोगे। इसलिए आपका दोष नहीं है, आपका समर्पण ना होना। इसीलिए ये आप समर्पण यदि हो तो इस रहस्य को समझ सकोगे। सनातन विशाल हृदय का विशाल ज्ञान को समेटे हुए है और सबको एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, सबकी आत्मा बना हुआ है। ये चैतन्य सत्ता, यही ईश्वर बनता है, जो अपने को पंच देवों के रूप में, उपासना पद्धति के रूप में सभी को देखने सुनने को मिलता है। उसी मूल प्रकृति ने अपने को फिर और महीन विघटित किया, और महीन विघटित किया तो परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म हो गया, जिसका नाम मन हो गया। वो परमाणु हमारे आपके अंदर आ गए। वो केवल संकल्प मात्र हैं और बुद्धि रूपी गुफा में ये विद्यमान है, जहाँ पर हृदय सर्वश्र विश्वतम, जिसके लिए गीता ने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हृदय देश में सबके विद्यमान हूँ, क्योंकि वहाँ माया का अंश जो मन है उसमें मुझ चैतन्य सत्ता को, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को प्रतिबिंबित कर लेने की क्षमता विद्यमान है। जैसे दर्पण के अंदर आपके मुख को प्रतिबिंबित कर लेने की क्षमता विद्यमान है, ऐसे ही इन मनों में भी है। इन मनों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का समावेश इन परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म मनों के अंदर में भी विद्यमान है। ये मन भी त्रिगुणात्मक हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण इनों में दिखता है। तो किसी ने कहा महाराज ये कैसे परख हो? तो भगवान श्री कृष्ण इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये परम ब्रह्म परमात्मा जब मन रूप माया में मूल प्रकृति का विघटित रूप अत्यंत सूक्ष्म भाग जो मन रूप माया है उसमें जब प्रतिबिंबित होता है, तब इसके अंदर में भी ये तीनों गुण बड़े सूक्ष्म ढंग से आ जाते हैं और हमारे आपके अंदर में भी सतोगुणी वृत्ति और रजोगुणी वृत्ति और तमोगुणी वृत्ति के रूप में अभिव्यक्त होने लगते हैं। तो किसी ने पूछा महाराज सतोगुण की अभिव्यक्ति के लक्षण तो पूर्व में पिछले वाले एपिसोड में भगवान ने कथन किए हैं, पर इस रजोगुण
यदि बड़ा है तो ये बात हम कैसे समझें कि अब रजोगुण बड़ा हुआ है। ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इति गुणः प्रकृति संभवा, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति विघटित होकर के जो मन रूप हो गई है, इस मन में भी ये तीनों गुण विद्यमान हैं, और ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और ये अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। अच्छा, तो कैसे बांधते हैं भगवान? हाँ, जब मन से चैतन्य सत्ता रजोगुण की वृद्धि होने पर तादात्म्यत होती है, तो रजोगुणी क्रियाकलाप हमारे जीवन में भाषित होने लगते हैं। रजोगुणी क्रियाकलाप यदि भाषित होंगे तो फिर शरीर और मन की स्थिति भी कुछ उसी तरह की हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि रजोगुण की जब वृद्धि हो तो क्या लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण इस 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में इस बात को कथन करते हैं। क्या कह रहे हैं? लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणा मस्मा स्प्रियः रजस्येतान जायन्ते विवृद्धे भरितर्षभ। कह रहे हैं कि जब लोभः प्रवृत्ति ही आरंभ, हे अर्जुन, रजसी रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर क्या होता है? मन में लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और ऐसा लोभ कि सत्यानाश करा डाले तो भी पीछा ना छोड़े। किसी ने कहा कैसे? यदि ऐसा कहें तो कहते हैं कि हाँ, राजा धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के सम्राट थे, जिन्हों के नीचे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी भी जिनके दरबार में हाजिरी देते थे, उन्हों के अंदर लोभ जगा कि ये राज्य समूचा राज्य हमारे पुत्र दुर्योधन को मिल जाए, और पांडवों के लिए कह दिया हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। इस राज्य के लोभ में पड़कर के राजा धृतराष्ट्र ने अपना संपूर्ण कुटुंब नष्ट कर डाला। तो ये लोभ से ऐसा हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना जुटी और महाभारत का महाभयानक युद्ध हुआ, जिसमें कि धन जन की बड़ी हानि हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर ये लोभ लालच में जीव फंस जाता है और दिन रात करता है, अभी तो आज इतना कर लिया कल और कर लेंगे, है ऐसा लालच बढ़ने लगता है। और अभी तो एक कोठी बनाई फिर दूसरी बनाएंगे, एक होटल बना लिया, रेस्टोरेंट एक और बनाएंगे। ये लोभ की वृत्ति, लोभ में पड़कर के बंधुओं घूसखोरी, चोरी आदि तक करने लग जाते हैं। ये कब होता है संभव? सतोगुणी वृत्ति वाला सतोगुणी पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। ये तो जिन्हों के अंदर रजोगुण समाया हुआ है, रजोगुणी वृत्ति में ये सब संभव है। इसलिए काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, ये कामनाएं, जब रजोगुण बड़ा होता है तब कामनाएं बढ़ जाती हैं, काम भी बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, लोभ बढ़ जाता है। काम एस क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा
विद्य एनमिह वैरणम। ये कैसे हैं? महापापमा, कामना वाले का कभी जी नहीं भरता है। कामना वाले हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, फिर भी किसी गरीब गुरुआ का अगर 100 रुपये हैं तो यदि किसी कारण छोड़ना पड़े तो छोड़ने का जी नहीं करता। 40 बातें और सुना लेंगे, 100 की जगह 125 भले ही ले लें, पर 100 रुपये छोड़ने की तो बात ही छोड़ो। क्या है? ये लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। त्रिविधम नरकश एदम, ये नरक के 3 ही द्वार हैं जो इसके जो आत्मा का हनन कर डालते हैं, अपने आप का हनन कर देते हैं। बोले कौन सा? कामः, क्रोधः, लोभः, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। बोले ठीक है, कर तो दें, पर महाराज लोभ जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो यही बढ़ेगा। हाँ, इसलिए हमने क्या करना है? हमने रजोगुण पर कंट्रोल करना है। रजोगुण पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, परमात्मा का नाम स्मरण करना है, अपने बड़े बुजुर्गों की, साधु संतों की सेवा करनी है, गीता का स्वाध्याय करना है, भागवत का स्वाध्याय करना है, रामचरितमानस रामायण का स्वाध्याय करना है। तो क्या होगा? ये धीरे धीरे रजोगुण जो है छट कर के सतोगुण आ जाएगा। इसलिए जहाँ सन्यासी की चर्चा आती है वहाँ कहते हैं कि पहले कुटीचक फिर बहूदक, कुटी बनाकर एक घर में ही अपना साधन भजन एकांत में करने लगे खेतों में। अब तो शहर ज़्यादा हो गए, हर किसी के पास खेत थे, खेतों में कोई ना कोई एक टप्पर, एक झोपड़ी, एक पर्णकुटी डाले रहते थे, वहाँ खेत भी रखाए रहते थे और वहाँ एक आदमी का गुजारा भी होता रहता था। तो ऐसी जगह पर जब देखा वृद्धावस्था आ गई है तो वहीं पर अपना डेरा डंबर डाल लिया, अपने माला जपते जा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और खेत भी रखे हैं और बढ़िया सा भगवान का भजन भी चल रहा है। इसको कहते हैं कुटीचक। कुटीचक के बाद में फिर बहूदक, चूँकि अभी घर गृहस्थी से छोड़ करके भजन करने लगे, फिर मन में क्या है, रजोगुण की, सात्विक रजोगुण की वृद्धि हुई, लगता तीर्थ यात्रा हुआ हूँ, तो बहूदक हो गए। जहाँ तहाँ जा कर के गंगा स्नान करना, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं वहाँ स्नान करना, देवालयों के दर्शन करना। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में केदार बाबा, केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहिए। गौरी कुंड से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है, वहाँ पर भगवान शिव जी केदारनाथ के रूप में विराजमान है। इसी प्रकार भारतवर्ष के अधिष्ठाता तथा भारत वर्ष के परम आराध्य श्री नर नारायण जी बद्रीनाथ में विराजमान रहते हैं। वहाँ सरस्वती नदी भी है, वहाँ जा कर के दर्शन करना चाहिए। ऐसा करके सर्व तीर्थों में भ्रमण आदि करके अपने रजोगुण को समन किया और रजोगुण को समन करके फिर एक जगह हंस नाम का, अर्थात एक जगह बैठकर ध्यान समाधि करने लगे। तो पहला संन्यास की स्थिति कुटीचक, फिर बहूदक, फिर हंस और बाद में परमहंस। परमहंस के द्वारा तुम पदार्थ, जब परमहंस संन्यास लिया जाता है तो किसके लिए लिया है ये संन्यास? तो कहते हैं त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ, जो तुम का किसी ने कहा तुम, भाई तुम का अर्थ क्या लगाओगे? एड़ी से चोटी तक लेकर के जो शरीर है, अगर ऐसा अर्थ लगाओ तो ये जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। तो तुम शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? तुम शब्द का अर्थ इंद्रिय मन बुद्धि भी नहीं है, बल्कि मन बुद्धि का साक्षी जो आत्मा है, यही तुम शब्द का अर्थ है। तुम पदार्थ विवेकाय, तुम पदार्थ है, अंतर्यामी आत्मा को जानने के लिए परमहंस संन्यास लिया जाता है। तो इस परमहंस संन्यास को लेने वाले लोग जब तक नीचे से साधना कराते कराते रजोगुण निवृत्त किया, फिर सतोगुण, फिर विशुद्ध सतोगुण में तत्व ज्ञान का जब उपदेश ग्रहण किया और अंतर्यामी आत्मा में अहम बुद्धि को ले गए, तो उस समय ये साधक परमहंस संन्यास लेकर के विचरण करता है।
अंतर्यामी आत्मा का ही श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा का श्रवण मनन और निदिध्यासन करता है, और वो अंतर्यामी आत्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा ध्यान में लग जाता है। तो विशुद्ध सतोगुण में स्थित होकर के वृत्ति भाग दग्ध हो जाती है और चैतन्य सत्ता में मैं बुद्धि फुरने लगती है। इस स्थिति का नाम है चैतन्य आत्मा में जीवात्मा रूप मन का स्थापित करना, ऐसा कहा। तो खैर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण, ये तो बताया कि जिन्होंने रजोगुण तीर्थ यात्रा वगैरह और अनेकों प्रकार के उपाय करके जिन्होंने अपने रजोगुण को शांत कर लिया, पर रजोगुण जब हो तब क्या घटना घटती है, इस बात की चर्चा भगवान करते हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम अस्मा प्रियः। जब रजोगुण में, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर जो मुख्य बात जीवन में घटती है, तो लोभ की प्रवृत्ति लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हर लोभ लालच में फंसा रहता है। लोभा प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अभी तो इतना कर लिया, आगे और कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर गाड़ी खरीद लेंगे, इस तरह से कर्म विशेष में प्रवृत्ति। इसलिए लोभ के लिए रजोगुण के लिए कहा आसक्तिपूर्ण कर्म होने लगे, समझ लो रजोगुण आ गया है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण रागात्मक मोह को बढ़ाने वाला होता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला होता है। अगर ये उसके मन में यद आ जाए कि हमें ये काम करना है, फिर घूसखोरी से करना पड़े वो कर लेंगे, चोरी से करना पड़े वो कर लेंगे, ये सब लोभ के बढ़ने पर करता है। इसीलिए कहा लोभ ही नरक का सीधा दरवाज़ा खोलता है। इसलिए कहा त्रिविधम नरकश एदम। इस नरक के 3 दरवाजे हैं, कामेश, क्रोधेश और लोभ। तो ये काम, क्रोध और लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए। लोभ के बढ़ने पर ऐसा होता है। अर्जुन, लोभ के, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से हर जगह प्रवृत्त होते हैं, किसी को निष्काम भाव से कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जहाँ कहीं मदद करेंगे तो लगता है ये हमारी बेकार करेगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। जिसकी तुमने मदद कर ली उसको बदले में लगता है ये दूसरे दिन हमारा बदला चुकाए अब, और यदि नहीं पहुँचे तो कहोगे देखो तो हमने इतनी मदद की, ये बिल्कुल नहीं आता, ये कुछ नहीं करता, इसको मैं क्यों दूं। ये लोभा प्रवृत्ति है, स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति बढ़ जाती है रजोगुण के बढ़ने पर। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति, और कर्मों को सकाम भाव से, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा फल मिलेगा, उसको मैंने ऐसा कर्म किया तो मेरे को ऐसा फल मिलना चाहिए, मैं इतने समय से आश्रम में सेवा कर रहा था गुरु महाराज को, हमें हमारे प्रति भी बोलना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ सोचना चाहिए, इस तरह का। तो कहते हैं रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति होने लगती है, और जो भी कर्म करते हैं वो कामना युक्त करने लगता है। सभी कर्मों का आरंभ अब ये करता है तो कैसे, कामना से युक्त हो करके। असमह, और रजोगुण के बढ़ने पर इसके हृदय में सदा अशांति बनी रहती है, ऐसा भी कहते हैं। ये अशांति का अंत नहीं आता। तो और कैसा, स्प्रिय, और लोभ जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है तो और क्या होता है, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा विषयों की चाह बढ़ जाती है, स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की कामुकता बढ़ जाती है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, इनको संग्रह करने की, उनको भोगने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, इससे तृप्ति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषय भोगों की लालसा बढ़ जाती है, और इसलिए जब विशुद्ध सतोगुण होता है तो जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे, जब विषयों से मन खुद स्वयं ही निकलने लगता है, तब समझ लो विशुद्ध सतोगुण जगा हुआ है। पर विषयों की चाह जाग रही है तो इसका मतलब ये रजोगुण है। ये सब उत्पन्न होने लगते हैं। एक बार फिर से सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोभः प्रवृत्तिरारंभः
कर्मणः मस्म स्प्रियः रजस्य तानि जायन्ते हे विवृद्धे भरतर्षभ। हे कुरुनंदन, हे भरतर्षभ, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ बढ़ जाता है, स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति बढ़ जाती है और सकाम भाव से कर्मों का ये आरंभ करने लगता है। हर एक कर्म का सकाम बुद्धि से करता है, फिर अपने निजी भाई बंधुओं को भी मदद करेगा तो बाद में कहेगा इन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, हमने तो इतना कर दिया। अरे जो कर दिया है, जो आप बोल रहे हैं, इसके आपके बोलने की वजह से आपका एहसान भी ख़त्म हो जा रहा है। बार बार कहोगे वो कहेगा क्या कर दिया हमारे साथ, उल्टा बोलने लगेगा कुछ नहीं कर दिया, ऐसा सभी करते हैं, तुमने क्या हमारे साथ कर दिया, और लीप पोत बराबर हो जाएगा। अच्छा है आप मत बोलो, पर रजोगुण के बढ़ने पर होता ही यही है। तो कर्म सकाम भाव से कर्मों का आरंभ करने लगता है, हृदय में हमेशा अशांति बनी रहती है और विषय भोगों की लिप्सा बढ़ जाती है। हर एक विषय लगता है मुझे प्राप्त हो जाए, कोई अच्छा खा रहा है लगता है मेरे को भी दो। आप वृद्ध हैं, बाहर बैठे हैं, बच्चे खा रहे हैं, लगता है यार हमें पूछा ही नहीं, भीतर ये बना के खा रहे। हाँ, विषय भोगों की लालसा अभी भी नहीं गई। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये विषय भोगों की लालसा, हाँ, ये सब उत्पन्न होने लगते हैं। जब ऐसा हो तो समझ लो रजोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।